जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में जीवित पुत्रिका जितिया का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीवित पुत्रिका का व्रत धारण किया जाता है। इसे जितिया, जीवित पुत्रिका, ज्योतिया आदि नामों से जाना जाता है। यह व्रत खास करके माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के साथ उनकी लंबी आयु के लिए तथा संतान की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को धारण करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है तथा यह सुख सौभाग्य आदि प्रदान करने वाली है। जीवित पुत्रिका का व्रत जो कि बड़ा ही कठिन माना जाता है। इसमें सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए, अष्टमी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला व्रत धारण किया जाता है और नवमी तिथि के दिन जाकर के व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से जो कि राजा जीमूतवाहन का पूजन किया जाता है, साथ में जीवित पुत्रिका का जो कि स्वयं माता दुर्गा का ही स्वरूप है, तो इनका पूजन किया जाता है। साथ साथ चिल और सियारों के नाम से भोजन रखा जाता है और भगवान सूर्य नारायण की भी पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी भक्तों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जीवित पुत्रिका की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। सनातन पंचांग के अनुसार जो कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार दोपहर 12:41 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को दोपहर 12:12 पे और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार और मिथिला पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि प्रारंभ समय 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार शाम 5:57 और अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार शाम 4:56। तो सनातन पंचांग के अनुसार और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार अष्टमी व्रत और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे। मिथिला के कुछ पंचांगों में जो कि 24 सितंबर को ही व्रत बतलाया गया है, वहां के पंचांगों के अनुसार जब से अष्टमी तिथि शुरू होती है इस समय से व्रत धारण किया जाता है और अष्टमी तिथि समाप्ति के बाद व्रत का पारण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उठगन और सर्गी करने का विधान है। तो कुछ मिथिला पंचांगों में जो कि 24 सितंबर को व्रत बतलाया गया है और कुछ में 25 सितंबर को व्रत बतलाया गया है। तो आप अपने जगहों के अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत कथा के अनुसार सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत नहीं करनी चाहिए। अष्टमी युक्त अगर नवमी व्रत हो तो उसे धारण करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के व्रत का पारण करना चाहिए। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में जो कि दिन रात्रि निर्जला रह करके व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। तो व्रत कथा के अनुसार अगर आप शुद्ध अष्टमी व्रत धारण करते हैं तो सभी भक्तजन 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करेंगे। वहीं पे मिथिला पंचांगों के अनुसार जो भी भक्तजन व्रत को धारण कर रहे हैं तो 23 सितंबर को नहाय खाए किया जाएगा और 24 सितंबर को सुबह में उठगन सर्गी किया जाएगा, जो कि सुबह 4:30 से पहले ही 24 सितंबर को सर्गी का कार्य कर लेंगे और व्रत का पारण 25 सितंबर बुधवार के दिन जो कि शाम 4:57 के बाद व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार व्रत को धारण कर सकते हैं, लेकिन व्रत कथा के अनुसार
शुद्ध रूप से 25 सितंबर को ही व्रत रखना जो कि अति उत्तम होगा और 26 सितंबर को व्रत का पारण सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो ऐसे में सभी भक्तजन 24 सितंबर को नहाय खाए का कार्य करेंगे। अगर आप सर्गी करते हो तो 25 सितंबर की सुबह 4:30 से पहले ही सर्गी का कार्य संपन्न कर ले और दिन रात्रि निर्जला व्रत रह करके अगले दिन सुबह 5:47 के बाद व्रत का पारण करेंगे। 25 सितंबर को सूर्योदय का समय जो कि सुबह 5:47 और सूर्यास्त शाम 5:51 होगा। राहु काल का समय सुबह 11:49 से दोपहर 1:19 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:36 से सुबह 5:23 तक होगा। योग जो कि वरियान योग होगा रात्रि 12:18 तक, उसके बाद परिध योग होगा। नक्षत्र जो कि आद्रा नक्षत्र रात्रि 10:23 तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र होगा। पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है वह समय 25 सितंबर को लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि सुबह 5:47 से सुबह 8:48 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय सुबह 10:19 से सुबह 11:48 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि चर और लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 2:50 से शाम 5:51 तक होगा। तो इस दिन जहाँ तक बन सके सुबह के समय में ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। इस दौरान जीवित वाहन का, गरुड़ का, जीवित पुत्रिका माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और फिर जीवित पुत्रिका व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन दिन रात्रि जागरण भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। इस दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए और शुद्ध सात्विकता के साथ व्रत को धारण करते हुए कथा आदि श्रवण करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए